नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज साइंस डोमेन का दूसरा दिन था जिसमें आज तीसरी शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर हुए। कल के रिव्यूज आपको मिले थे और कल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। आज दूसरा दिन था तीसरे शिफ्ट में, आज फिर से पीसीएम का पेपर हुआ। क्या लेवल रहा, क्या कल के पेपर से पेपर टफ रहा या क्या वेटेज वाइज क्या पोर्शंस रहे, टफनेस लेवल क्या बढ़ी या घटी। हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं, हमारे ये तीनों बच्चे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और ढंग से जानेंगे कि क्या था आज लेवल जो है वो बढ़ा था या वेटेज कम ज्यादा कैसे क्या किया गया था। हर एक चीज पे हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की रिएक्शंस को हम लोग पहले देखेंगे और फिर आपके साथ जो होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। फिर वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि क्या लेवल था क्वेश्चंस का। जब मैं सारे क्वेश्चंस एक बार देख लूंगा उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, हम लोग ऐसा करेंगे ना कि हम लोग जैसा मैं आपसे पूछूंगा कि एक एक क्वेश्चन करूंगा वैसा आप आंसर देते रहना। ये बताओ कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बताएं कि पेपर हम बात करेंगे कि इजी मॉडरेट या टफ, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि फिजिक्स का पेपर इजी मॉडरेट या टफ। इजी मॉडरेट टफ तीनों क्वेश्चन था। मॉडरेट मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट था। उसमें से 10-12 क्वेश्चन इजी भी थे। अच्छा, मतलब पेपर हम कहेंगे फिजिक्स का इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएगा। इजी टू मॉडरेट की तरफ। अच्छा ठीक है, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट के साथ सेटिस्फाइड है जी। इजी टू मॉडरेट दोनों ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का पेपर इजी टू मॉडरेट, इजी मॉडरेट टफ क्या? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। आप दोनों को इजी टू मॉडरेट। मैथ का पेपर? मैथ का भी तो इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। अब चलिए एक एक सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। फिजिक्स में पहले ये बताइए कि एक चीज ये चलता है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे या थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था? क्या थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था। स्टेटमेंट के क्वेश्चन अच्छे खासे वेटेज में थे और मतलब न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन 10-12 थे, बढ़िया था। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उससे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे कम थे, क्या था? मतलब 7-8 के प्लस ही थे बस। मॉडर्न फिजिक्स 8 में? से 10। अच्छा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे गए थे वहां से। मॉडर्न फिजिक्स से रखे हैं, थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल। किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा किया गया था फिजिक्स में? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स। सेमीकंडक्टर से कितना क्वेश्चन थे? सेमीकंडक्टर से 6-7। 6-7 सिर्फ सेमीकंडक्टर से ही थे, मतलब सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट को मिक्स करते हुए न्यूमेरिकल 2 थे और 3 वो था मतलब डायरेक्ट पूछा था उसमें एक कितना मतलब कौन कौन सा कहाँ परिपथ में चलेगा वो पूछा था। फोटो बना के डायरेक्ट पूछ लिया था कि नैंड एंड कौन सा गेट है, ये डायरेक्ट पूछा था। पीएनपी ठीक है, पीएनपी डायोड ये भी पूछा था डायरेक्ट। अच्छा, ये इधर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पोर्शंस है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैट से 3-4 क्वेश्चन थे और चारों एकदम एकदम इजी, एकदम कोई आसान क्वेश्चन। अच्छा, मतलब वही था कि कुछ क्वेश्चंस आसान थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे। कुछ टफ थे, कुछ मॉडरेट में ज्यादा थे। ठीक है, तो ये रहा कुल मिलाकर फिजिक्स। फिजिक्स में आपने कितना अटेम्प्ट किया है? फिजिक्स में मेरा तो 35। कितना? 35। चलिए, अटेम्प्ट तो बढ़िया था। उम्मीद करते हैं कि सही भी हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो कल के केमिस्ट्री के पेपर में एक बात ये आई थी कि ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया था। तो आज मैं जानना चाहूंगा कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वेटेज वाइज हमको बताइए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, देन यहाँ पे फिजिकल। सेम ही, ठीक है। ऑर्गेनिक का वेटेज लगभग कितना था? 50 क्वेश्चन में लगभग बताओ कितना था? 50% डायरेक्ट। 25 क्वेश्चन बहुत आराम से। 25 क्वेश्चन आराम से। 25 क्वेश्चन आराम से थे। अच्छा, तो इनऑर्गेनिक लगभग कितने क्वेश्चंस थे? इनऑर्गेनिक के 10 से 15 मान लीजिए, मतलब 10 से 15 के बीच 10 से में। 15 के बीच में। और ऐसे ही फिर इसका मतलब 10 से 12 आ जाएगा फिजिकल के क्वेश्चन। हाँ, आराम से। ठीक है। अच्छा, इन तीनों में सबसे टफनेस लेवल किसकी ज्यादा थी? ऑर्गेनिक। ऐसा तो नहीं आप लोगों की ऑर्गेनिक ठीक ना हो इसलिए आप लोग कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं। मतलब ऑर्गेनिक क्वेश्चंस अच्छे आए हुए थे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में था, मेंस का हम वो देख के गए थे। अच्छा डायरेक्ट। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे तो इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सबसे आसान कौन था? फिजिकल सबसे आसान था, सबसे आसान। फिर इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। ठीक है। और ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस के लेवल थे,
जैसे कि ऐसा था कि क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, या उन्होंने सीरीज ऑफ रिएक्शंस दिया था, या प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस ज्यादा रखा था, जैसे कि एसिडिक ऑर्डर सेट करो, बेसिक ऑर्डर सेट करो, सब या रिएक्टिविटी से क्वेश्चन ज्यादा थे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर सेट करो, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट। स्टेप वाइज रिएक्शन था, ए बी उसमें पूछा था, और 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक में क्वथनांक पूछा था, मतलब अच्छा, नेम्ड रिएक्शन ऑफ टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, नेम्ड रिएक्शन में 4 क्वेश्चन आराम से थे। 4 क्वेश्चन टेस्ट से, ऑर्गेनिक टेस्ट से रिलेटेड, टॉलेंट फेलिंग ये सब। तीन था आराम से, ठीक है, 3 टेस्ट। चलो और मैचिंग चलिए, वो तो क्वेश्चंस मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करके वो तो मैं बताऊंगा ही। अच्छा, ये क्या इसके बाद अगर हम लोग मैथ्स से बात करें, मैथ्स का लेवल क्या था आपके अकॉर्डिंग? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। सब पेपर आप लोगों ने इजी टू मॉडरेट में ही रख दिया। वेटेज वेक्टर और 3D का ज्यादा था, वेक्टर 3D का। वेक्टर 3D का 6 क्वेश्चन। अच्छा, इधर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे? मैट्रिक्स आराम से वेटेज है 6-7 क्वेश्चन आराम से, 9 जो मतलब करना मैचिंग क्वेश्चन 2 या 3 ठो था, 3 ठो था मैचिंग। मैचिंग, हाँ, एक फंक्शन से था और एक कैलकुलस का वेटेज क्या था? डिफरेंशियल और इंटीग्रल में किसका ज्यादा था? डिफरेंशियल का, मतलब डिफरेंशिएशन और एरिया ऑफ एओडी का ज्यादा था। AOD का वेटेज आराम से 3-4 क्वेश्चन। और उधर इंटीग्रल में आपके इनडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया और डिफरेंशियल से डिफिनिट का 2 क्वेश्चन, एरिया, 2 एरिया से 2, डिफरेंशियल क्वेश्चन से एक 2 क्वेश्चन, एक में ऑर्डर पूछा था, और एक में मतलब पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा। ठीक है, मतलब मैथ्स का पेपर। अच्छा, एक चीज जो एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्या मैथ्स के पेपर में टाइमिंग का कुछ इशू आया? टाइमिंग तो आराम से, थोड़ा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेंदी था, जिसमें अगर उसके चक्कर में जो पढ़ा होगा वो आराम से उसका पेपर। मैथ्स के पेपर में आपको टाइम सफिशिएंट लगा? टाइम ठीक था। टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में किसी में लगा कि कम मिला है? अगर समय मिल जाता तो मैं और कर लेता। फिजिक्स में थोड़ा मतलब लगा, और मैथ में लगा। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा ज्यादा हुआ, टाइमिंग देखा। मतलब कुल मिला के अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कंपैरिजन करूंगा तो वो सबसे टफ केमिस्ट्री लगी है? नहीं, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे मतलब सबसे आसान केमिस्ट्री था, मतलब केमिस्ट्री में ही परेशान नहीं है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे आसान केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ज्यादा आसान भी था, फिजिक्स सब मतलब लेवल ठीक था सर। अच्छा, चलिए, तो कुल मिला के आप लोगों ने जैसा भी पेपर किया और जैसा आप लोग बता रहे हो, पेपर अच्छा गया है, निश्चिंत रहना है। और आज अगर मैं इन लोगों की बातों का मैं अगर कंक्लूजन दूं और अभी तक जो भी क्वेश्चंस मुझे पता चले उस बेसिस में बताऊं, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूंगा लेवल की, तो लेवल जो है वो पिछले बार से लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है पिछले बार से। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट के उसमें लेके जा रहे हैं, मॉडरेट की रेंज में। और क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए पेपर ये मॉडरेट के रेंज में जाएगा, जो बहुत अच्छा पढ़ा होगा उसके लिए तो पेपर आसानी हो जाता है, लेकिन ये कि एवरेज स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल में जा रहा है। और इन्होंने वेटेज में बड़ा चेंजेस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल भी सेम चीज थी, वेटेज बढ़ा था, आज कल से ज्यादा बढ़ा हुआ है। कल मैं ये 20, 22, 23 के रेंज में रख रहा था, आज मैं इसको 25 से 28 के रेंज में रखूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने यहाँ पर वेटेज बढ़ाया, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। अच्छा, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ऑलरेडी बढ़ा हुआ दिख रहा है, पिछले पेपर में भी था सेम, इसमें भी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पिछले में भी थे, इस बार भी। अच्छा, एक चीज और खास जो बच्चों ने बताया कि केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस कल वाले ही सेम एज इट इज आ गए थे। ये बात सही है? 3 क्वेश्चंस एज इट इज सेम कल वाले उठ के आ गए थे। इसलिए आपको जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनका एक बार रिवीजन करना जरूरी होता है आपके लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर एक ये है कि मैथ्स में जैसे हो गया, तो जिस टॉपिक को पकड़ रहे हैं उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस दे दे रहे हैं। जैसे मैट्रिसेस भर दिया इन्होंने वेक्टर 3D से क्वेश्चन ज्यादा दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें चल रही हैं। तो ये था एक पेपर रिव्यू, और जब आप क्वेश्चंस का डिस्कशन देखोगे तब आपको और ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी जो होगी वो मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी जो आने वाले पेपर्स होंगे उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्वेश्चन डिस्कशन होता है, तो क्वेश्चन डिस्कशन वाले वीडियोस में हमसे जरूर जुड़िएगा। और बाकी जो भी आने वाले दिनों में जिनके पेपर्स होंगे उनको ऑल द बेस्ट, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो, अगर पेपर अच्छा बनता है तो सीधी सी बात है कि सबके लिए अच्छा पेपर हो गया वो, और अल्टीमेटली वहां पर फिर मेरिट डाउन जाती है और नॉर्मलाइजेशन होगा, चीजें बराबर हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत घबराना नहीं है, जो आपको आ रहा है वो आप अच्छे से करके आओगे, सिलेक्शन आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।